हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि इकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा, इसके कितने प्रकार होते हैं पिरामिड्स के, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के हमसे पूछे जाते हैं, विद एग्जांपल्स, विद स्ट्रक्चर्स। हर एक ट्रॉफिक लेवल को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जितने भी हमारा ग्रीनरी है उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स जो कि इन पर फीड करते हैं। प्रोड्यूसर्स पर कौन फीड कर रहा है भाई? हर्बीवोरस पे फीड करते हैं, हर्बीवोरस पर कार्निवोरस फीड करते हैं, कार्निवोरस पे टॉप कार्निवोरस फीड करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन ना। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का जो अरेंजमेंट है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक मतलब कि फूड। ठीक है, हर एक फूड लेवल जो है फूड चेन में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? हम सिर्फ फूड लेवल तक देखते चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर है तो वो डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? हर्बीवोरस खाएंगे प्रोड्यूसर्स को। हर्बीवोरस यानी कि जो शाकाहारी हैं उनको कौन खाएंगे? उनको मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस खाएंगे। कार्निवोरस को फिर खाएंगे टॉप कार्निवोरस। ठीक है, सिर्फ ये अब इतना पढ़ा है हमने कि इन फूड लेवल्स को फूड चेन के अंदर हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट बात, ईच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैज़ अ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। भाई हर तरह का इकोसिस्टम में ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड, या फिर हम बात करें एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, या फिर हम बात करें इक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे सभी के अंदर एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है। भाई पहले प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स पर कार्निवोरस हर्बीवोरस फीड करेंगे, हर्बीवोरस पर कार्निवोरस फीड करेंगे, तो मतलब ये एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर के सहित आपको चीज़ों को समझाऊंगी, हेडेक नहीं लेना है, सिर्फ अभी जितना पढ़ा रहे हो वो देख लें। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आगे स्ट्रक्चर है मेंशन किए हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और इनके जो फंक्शन हो गए वो ग्राफिक तरीके से देखे जाते हैं इकोलॉजिक पिरामिड के माध्यम से। यही हम पिरामिड में पढ़ेंगे कि हमने बेसिकली जो पिरामिड है उनको प्रिपेयर ही इस तरीके से किया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में मतलब कि ग्राफिकली डिफाइन किया गया है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, जो हमारे कार्निवोरस हैं उनको, मतलब एक ग्राफिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि चीज़ों को बहुत आसानी से समझा जा सके। दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, डायग्रामेटिक, मैंने अभी बताया था भाई, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये। ऑर्गेनिज्म के बीच अलग अलग ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं इकोसिस्टम के, उनके बीच, उसको हम कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स है बेसिकली वो मेन 3 प्रकार के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में कि जो आपका नंबर्स का पिरामिड है वो कैसा होगा। आप ये देखें सबसे पहले कि जो नंबर्स का पिरामिड है, मैंने यहाँ एक बात लिख रखी है कि नंबर्स का पिरामिड में भी अपराइट और इन्वर्टेड, कि पिरामिड जो है नंबर वाला वो आपका अपराइट भी हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकता है इस तरीके से, और इन्वर्टेड यानी कि ऐसे भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है। विद एग्जाम्पल अब मैं आपको चीज़ों को समझा दूँ, उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो ये रहा हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये रहा हमारा भाई पिरामिड ऑफ नंबर, वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ये आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ये आपका क्रॉप इकोसिस्टम है। यहाँ तक की बात ठीक है। तो अब ग्रासलैंड में और क्रॉप इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इनमें हमेशा ऊपर की तरफ है, यानी कि अपराइट होगा। आपका जो डायग्राम है बेसिकली, जो आपका पिरामिड है वो कैसा होगा? सीधा होगा, मतलब कि अपराइट होगा। इसमें क्या होगा कि जो आपके ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये एक सक्सेसिव टायर बनाएंगे और लास्ट वाले को आप कहते हैं एपेक्स। ये होता है बेस और ये होता है आपका एपेक्स। यहाँ तक की बात तो क्लियर है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब आप देखेंगे, ये तो आपने चलो देख लिया कि भाई एक लेकिन इसी के साथ साथ हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे कि ये तो है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जिन पर फीड कर रहे हैं हमारे हर्बीवोरस, जिनको हम कहते हैं हमारे
हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है कि सबसे पहले कंज्यूम यही करेंगे ना हमारे ग्रीन प्लांट्स पे। उसके बाद आता है हमारे कार्निवोरस। अब इन हर्बीवोरस को यानी कि जो हमारे शाकाहारी हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, उनको फिर कौन खाएगा? उनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि वोल्फ वगैरह भी हो गई, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। अब इन कार्निवोरस को कौन खाएगा? इनको खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो टॉप कार्निवोरस हैं जैसे कि लायंस वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब इनकी संख्या तो ज़्यादा है, प्रोड्यूसर तो ज़्यादा होते हैं। अब आप देखें कंज्यूमर्स की संख्या यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है नंबर में इन कंपैरिजन टू ग्रीन प्लांट थोड़े कम है, उससे भी कम है हमारे टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि जो ऊपर वाले एपेक्स पे आते हैं, यानी कि जो हमारे टर्सरी कंज्यूमर जैसे कि लायंस वगैरह हो गए, उनकी संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या में थोड़ी कम है। तो इस वजह से जो हमारा पिरामिड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि नंबर्स का पिरामिड है ना, तो सबसे ज़्यादा नंबर तो किसके पास है? ग्रीन प्लांट्स के पास है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो संख्या में ज़्यादा हैं, तो इसलिए एपेक्स हमारा थोड़ा चौड़ा होगा। और उसी की तरह ये जो एपेक्स आप आएंगे ऊपर की तरफ, ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल अपराइट और ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ तक की बात ठीक है। अगर आप बात करते हैं ग्रासलैंड में, अगर क्रॉप इकोसिस्टम में भी वही होता है। क्रॉप इकोसिस्टम में ये हमारी क्रॉप है, यानी कि प्रोड्यूसर्स है, ग्रीन प्लांट्स है, क्रॉप ही तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, राइट। इन पर फीड कर रहे हैं हमारे हर्बीवोरस। कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे ग्रासोफर हैं, ये हमारी जब हम ज्वार वगैरह होते हैं उस पर फीड करते हैं। इनको कौन खाते हैं? फिर इनको खाते हैं मेंढक, जो कि हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोरस है। ठीक है, फिर इन पर फीड करता है फ्रॉग को कौन खाता है? फ्रॉग को खाते हैं स्नेक्स, और स्नेक्स आ गए आपके कार्निवोरस में, तो स्नेक्स की संख्या फ्रॉग की संख्या से कम है। फिर आपके स्नेक्स को कौन खाएगा? स्नेक्स को खाएंगे हॉक्स या फिर ईगल वगैरह, तो ईगल्स की संख्या भी इनसे थोड़ी कम है। तो जिनकी नंबर्स का पिरामिड है ना, जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे उसका पिरामिड थोड़ा बेस ज़्यादा होगा, जिसकी संख्या कम है उसका पिरामिड आपका ऐसा बने, तो मतलब ऊपर की तरफ होगा, इसलिए अपराइट होगा ये। क्योंकि भाई कंज्यूमर्स की संख्या कम है इन कंपेरिजन टू प्रोड्यूसर्स। जहाँ प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होगी मतलब कम होगी, और कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे तो वो बन जाएगा आपका इन्वर्टेड। कुछ इस तरीके से भाई कंज्यूमर ज़्यादा होंगे और प्रोड्यूसर्स कम होंगे, तो उससे फिर बनेगा आपका उल्टा पिरामिड। लेकिन अभी तो अगर आप बात करेंगे क्रॉप इकोसिस्टम में और आपके ग्रासलैंड में, तो ग्रासलैंड में भी और क्रॉप इकोसिस्टम में भी जो आपका नंबर का पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम की, तो ट्री में भी क्या होगा? आप ये देखें, ये है हमारा ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर्स ही चल रहा है अभी। नंबर्स की बात करें तो इन्वर्टेड बनेगा भाई ट्री के माध्यम से। जो ट्री इकोसिस्टम है उसका पिरामिड बनेगा हमेशा उल्टा। वो कैसे? भाई देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर है भाई, ग्रीन प्लांट तो सिर्फ एक ही है, उस पर बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी एक बड़ा पेड़ है उस पर बहुत सारे क्या रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं। उन बर्ड्स पे बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड करते हैं, तो भाई इसकी संख्या तो एक ही हो गई। हमारा जो ग्रीन प्लांट है तो संख्या में एक है, लेकिन उस पर कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं, बर्ड्स बहुत सारे रहते हैं, तो इनकी संख्या तो ज़्यादा हो गई। उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या, यानी कि जो इस पर इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं बर्ड्स के ऊपर, इनकी संख्या और भी ज़्यादा है। तो संख्या के हिसाब से जो इसका ट्री को सिस्टम का पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और ग्रीन प्लांट तो सिंगल ही है, उस पर बहुत सारे कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं, तो इसलिए ये बनेगा हमेशा उल्टा, इन्वर्टेड होगा आपका ट्री को सिस्टम, अभी पिरामिड ऑफ नंबर वाला। यहाँ तक की बात ठीक है। चलो, तीनों के सिस्टम पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड वाले इकोसिस्टम। तीनों के सिस्टम में बात कर रहे हैं किसकी? थोड़ा इसको बड़ा कर दे। हाँ, हमने ट्री को सिस्टम भी देखा, हमने क्रॉप वाला भी देखा, ग्रासलैंड भी देखा, वो भी सिर्फ किसका? पिरामिड ऑफ नंबर्स वाला। अब हम सेकेंड चीज़ पढ़ेंगे, हमारा सेकेंड पिरामिड होता है बायोमास का। बायोमास बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। टोटल फ्रेश और ड्राई वेट जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फ्रेश और ड्राई वेट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट, जो गिवन यूनिट एरिया है एक गिवन टाइम में, उसको हम कहते हैं बायोमास। मतलब कि जो ड्राई और फ्रेश वेट होता है दैट इज कॉल्ड बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम तीनों ही तरह के इकोसिस्टम को देखेंगे। क्रॉप को भी देखना है हमने ट्री का इकोसिस्टम भी देखना है, और हमने ग्रास वाला भी देखना है। ठीक है, चीज़ समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। करना इतना है, सिर्फ लाइक करना, सेशन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई चार्ज आपसे इस चीज़ के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ करना इतना है आपने कि सपोर्ट करना है। मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक वीक लग रहा है जिसके मैं वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड करूँ। सभी यूनिटी के साथ कमेंट सेक्शन बता देना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोमास में ग्रीन प्लांट का, मतलब हम देखेंगे ग्रासलैंड का बेसिकली। तो इसमें आप देखें कि भाई जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो पिरामिड है बायोमास का हमेशा अपराइट होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का।
और इन्वर्टेड होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम का। टेरेस इकोसिस्टम में यानी कि अगर कोई जंगल है उसमें क्या हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, उसमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है। जो हमारे ग्रीन प्लांट है, मतलब फॉरेस्ट में हो भाई आप, तो वहाँ प्रोड्यूसर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। उससे फिर आप अगर आएंगे, इस पर कौन फीड कर रहा है, इस पर हमारी जो भी हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे गाय भैंसे होती हैं फॉरेस्ट में, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको हर्बीवोरस कहते हैं, इनकी संख्या थोड़ी कम है प्रोड्यूसर्स के मुकाबले। प्रोड्यूसर तो बहुत ज़्यादा है यार, इतने हमारे कंज्यूमर्स कैसे हो सकते हैं। फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, हमने वहाँ की बात नहीं की है एक्वाटिक की, या फिर हाँ हमने टेरेस्ट्रियल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम ग्रासलैंड मतलब फॉरेस्ट की बात करें, किसी जंगल के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जंगल में जो गाय है, कोई भैंस है, तो वो हैं इन कंपैरिजन टू ग्रीन प्लांट्स कम होंगे। उन पर कौन फीड कर रहा है, उनको फिर खाते हैं कार्निवोर, जैसे कि आपके वोल्फ वगैरह हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनकी संख्या और भी थोड़ी कम होगी। फिर अगर बात करें कार्निवोरस की, तो इनकी संख्या लायंस वगैरह और भी कम होते हैं जंगल में भाई, प्रोड्यूसर्स के मुकाबले तो बहुत कम है। इनफैक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स के मुकाबले भी कम होते हैं, क्योंकि ये तो टॉप कार्निवोरस के अंदर आते हैं, इनकी संख्या तो ऑलरेडी इतनी कम है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो बायोमास है वो तो कम होगा, ग्रीन प्लांट्स का बायोमास ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो इनका पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा, ठीक है, क्योंकि बायोमास की बात चल रही है। जो टोटल फ्रेश वेट और ड्राई वेट किसका ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा होगा, इसलिए जो इनका पिरामिड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो नंबर्स भी हैं, उनका बायोमास है बेसिकली। हम नंबर्स की बात छोड़े, इनका अगर टोटल ड्राई वेट भी देखोगे ना आप, वो प्रोड्यूसर्स के मुकाबले कम होता जाएगा। तो इसलिए इनका पिरामिड बनेगा हमेशा अपराइट। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। वहीं सेम बात वही है कि भाई प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, अगर हम एक्वेटिक में बात करें तो एक्वेटिक में इनका बनेगा हमेशा अपराइट, सॉरी इन्वर्टेड। देखो आप कैसे बनेगा इन्वर्टेड, ये देखो। प्रोड्यूसर्स की संख्या एक्वेटिक में, अगर आप किसी पानी के इकोसिस्टम में देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उन पर फीड करने वाले कंज्यूमर्स का बायोमास ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल डाइटम्स वगैरह हैं, इन पर ही तो फीड करते, छोटी फिश है उन पर ही तो बड़ी मछलियाँ फीड करती हैं, उनको फिर खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। उनका जो फ्रेश वेट है वो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी मछलियाँ भी हैं ना। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का वेट और भी ज़्यादा होगा। जो टर्शरी कंज्यूमर जैसे कि आपके वेल शार्क हो गए, इनका जो ड्राई वेट होगा ये और भी ज़्यादा होगा, तो मतलब इनका बायोमास ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए इनका एपेक्स जो होगा वो उसका ज़्यादा चौड़ा होगा, और इनका जो बेस है वो कम होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या एक्वेटिक में कम है और कंज्यूमर्स की जो बायोमास है वो ज़्यादा है, ठीक है। बायोमास के हिसाब से देखना है हमें तो, क्योंकि बायोमास की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ हम ड्राई वेट देखेंगे, एक फ्रेश वेट देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स की संख्या बायोमास कम होगा, मतलब ड्राई वेट और फ्रेश वेट उनका कम होगा, और इनका जो ड्राई वेट और फ्रेश वेट है कंज्यूमर्स का इसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी पर। इसमें हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी में, इसको थोड़ा पढ़ाकर डेफिनेशन देखनी है ना अभी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इसका थर्ड टाइप है पिरामिड्स का। इस टाइप का जो पिरामिड है बेसिकली वो दिखाता है एनर्जी एक्यूमुलेशन को हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। इस तरह का जो इकोसिस्टम है, एनर्जी का इकोसिस्टम जो है, बेसिकली आप कभी भी देख लेना कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा आपका अपराइट होगा। आँख मीच के इस चीज़ को टिक लगा देना, ठीक है। वो हमेशा कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्यों होगा ऊपर की तरफ, अब ये बात देखें कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हर एक सक्सेसिव लेवल पे, ठीक है। बस आप इतना देखें कि जो एनर्जी वैल्यू है पर स्क्वायर मीटर हर साल वो डिक्रीज़ होती जाती है, वो भी कितने हिसाब से 1/10 के रेशियो से वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हमेशा जो इसका पिरामिड बनेगा वो अपराइट ही बनेगा, क्योंकि भाई एक ग्रेजुअल डिक्रीजन हो रहा है हमारे एनर्जी कंटेंट में हर एक सक्सेस ट्रॉफिक लेवल पे। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ अगर आप जाएंगे तो हर साल डिक्रीज ही हो रहा है, तो इसलिए इसका पिरामिड हमेशा बनेगा, कैसा बनेगा इसका पिरामिड, हमेशा अपराइट। अब एक बात और देखना है कि जो हर इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो तो इसका अपराइट ही होगा, लेकिन जो एनर्जी कंटेंट होता है प्लांट का उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर के माध्यम से मेज़र किया जाता है। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन प्लांट्स इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। एक बार हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई ये देखें आप, ये हमेशा अपराइट होगा। ये हमारे हैं, यहाँ हमारा प्रोड्यूसर्स है, इस पर फीड कर रहे हैं हमारे हर्बीवोरस, इस पर फीड कर रहे हैं हमारे कार्निवोरस, इस पर फीड कर रहे हैं हमारे टॉप कार्निवोरस। तो मतलब एनर्जी का एक्यूमुलेशन है जो कि हर साल डिक्रीज होती जा रही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी देखें, इन टर्म्स ऑफ बायोमास भी देखें, तो वही बात है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे एक्वेटिक में देखेंगे तो भी हमारा ये क्या होगा, तो भी ये हमेशा अपराइट ही होगा क्योंकि एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इसलिए इसका जो हमेशा पिरामिड होगा वो अपराइट ही होगा। तो यहाँ तक की बात ठीक है। हमने तीनों ही पिरामिड डिस्कस किए हैं, जिसमें देखें आप पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ग्रासलैंड में और फॉरेस्ट में हमेशा होगा अपराइट, और एक्वेटिक में जहाँ पानी वाला इकोसिस्टम है उसमें हमेशा होगा इन्वर्टेड, क्योंकि बायोमास वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा कंज्यूमर्स का, ना कि प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वेट की बात कर रहे हैं ना। और अगर हम बात करेंगे नंबर्स की, तो नंबर वाला जो पिरामिड है वो ग्रासलैंड में भी और इसमें भी वो कैसा होगा, हमेशा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर्स। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक ट्री इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वो बनेगा आपका इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमको क्या देखना था इसमें, 1 सेकेंड, कुछ डाउट्स है इसमें। तो हमने तीनों ही डिस्कस कर लिए हैं भाई। इसका हमेशा ग्रासलैंड का जो होगा और क्रॉप इकोसिस्टम को अपराइट होगा, और इसमें इसका होगा उल्टा। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे नंबर से फीड कर रहे हैं तो इसका बेस चौड़ा होगा इन्वर्टेड वाला ट्री इकोसिस्टम का। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। पूरा सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीनों ही इकोसिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।